तेजस्वी यादव जी को सदन के महत्वपूर्ण कार्यों में कोई रुचि नहीं रहती। आप पहले भी देखे होइएगा। और जनता ने इस तरह का इलाज कर दिया इसमें कि वो अब फेस करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए भागे चले। इन्हों की सोच कभी रही नहीं है जनहित के मुद्दों पे बात करने की, जनता से जुड़े हुए सवालों को विधानसभा में उठाने की, और ये कहीं किसी के प्रति गंभीर नहीं है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, राज्य के लिए दर्पण है। राज्य में जो तरक्की किया है और तरक्की आगे एक साल जो होनी है, और यह जो 5 साल होगा बिहार के लिए विकास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनको रहना चाहिए था सदन का, दिखना चाहिए था कि क्या चल रहा है। नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है। वो गंभीर नहीं है, न कभी गंभीर थे, न गंभीर है, न कभी गंभीर रहेंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो जनता के हित में नहीं है, परिवार के हित में भी है। न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से जो आएगा उसको सब कोई माने, और लालू जी ने जो किया है खेल, निश्चित रूप से जनता भी चाहती है कि न्याय। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। आज वाद विवाद होना है, लेकिन विपक्ष गायब है तेजस्वी यादव। देखिए, विपक्ष तेजस्वी यादव जी को सदन के महत्वपूर्ण कार्यों में कोई रुचि नहीं रहती। आप पहले भी देखे होइएगा। एक दो दिन चेहरा चमकाए, चेहरा दिखाए, उसके बाद वो गायब हो जाते रहे। सदन के प्रति कभी तेजस्वी यादव गंभीर नहीं रहे हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद लंबा संशोधन उन्होंने दिया हुआ है। मैं वर्कशीट देख रहा था, लंबा संशोधन दिया हुआ है, और उस संशोधन पर डिबेट करने के लिए सदन में नहीं है। यही तेजस्वी यादव की गंभीरता को दिखाता है, कितने गंभीर हैं सदन के प्रति। 2 दिन रहे और फिर सदन से गायब हो गए। ये उनके पुरानी आदतों में शुमार है। विधायक कह रहे हैं कि हम लोगों में सब तेजस्वी है, सब तेजस्वी बन के लड़ाई लड़ेगा। अच्छी बात है, तो तेजस्वी बन के लड़ाई क्या, यहाँ कोई युद्ध होना है जो तेजस्वी बन के लड़ाई लड़ेगा? नेता ने अगर संशोधन दिया है तो नेता को संशोधन पर सदन में खड़ा रहना चाहिए था। मेरा यही कहना है। वाद विवाद जो हो रहा है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, तो पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो राज्य के लिए दर्पण है। राज्य में जो तरक्की किया है और तरक्की आगे एक साल जो होनी है, उसका पूरा उसमें महामहिम राज्यपाल ने बात को रखा। मेरी रणनीति यही है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी एकजुटता के साथ हैं, और हम लोग का सौभाग्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमको काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। और हमारे जैसे युवा साथी जो पढ़े लिखे लोग पहुंचे हैं सदन में, अपनी बातों को कितनी स्पष्टता से रखते हैं, ये सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार के विकास के लिए हम लोग का विजन क्या है, युवा होने के नाते, अर्थशास्त्री होने के नाते, तमाम बिंदुओं पर लगातार सरकार से विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। जितने भी मंत्रीगण हैं सबसे लगातार मिल रहे हैं। जहां जो सुझाव देना होता है, हर सुझाव कोई कैमरे के सामने नहीं दिया जाता है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो बंद कमरे में भी हम लोग सुझाव देने का काम करते हैं, लेकिन सरकार भी हम लोगों के महत्व को समझती है। लगातार विचार विमर्श हम लोगों से करके आगे का रास्ता भी जैसे निकालने का काम कर रही है। और यह जो 5 साल होगा बिहार के लिए विकास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, यह हम आपको सुनिश्चित कहा करते जा हैं। रहा है कि माधव आनंद जो है उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, विधायक दल के नेता बन गए। कब नाराजगी थी? कब नाराजगी थी मेरी? कब नाराजगी थी? कब मैंने यह बात कहा कि मैं नाराज हूँ? कभी नहीं कहा। आपने जब भी पूछा मैंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया पार्टी हित में, हम सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। कल जो निर्णय लिया विधायक दल का नेता बनाने का, उसमें भी हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेते हैं, कोई ऐसी नाराजगी नहीं होती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी। पार्टी ने जब निर्णय ले लिया तो हम सब लोग साथ में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर, एक है कि आपने एक लंबे संघर्ष के बाद विधानसभा की राह देखी है सर, अब जो है सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले भी राजनीति में लंबे अरसों से राजनीति में रहे हैं, लेकिन जब आप सदन के हिस्सा होते हैं तो कुछ उसका ज़्यादा महत्व होता है। सदन में जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को सुना जाता है। पहले भी आप लोग मुझसे इतना ही प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे कुछ ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि अब सदन के हिस्सा है। डेली आप लोगों से मुलाकात होती है। पहले मुझे ढूंढना पड़ता था, कई बार फ़ोन करते थे कि भैया कहाँ हैं आप लोग, हमसे कुछ बात कीजिए। और आप लोग आते भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब सदन के हिस्सा है तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी यह कम होगी कि अब मुझे आप लोग को कॉल नहीं करना पड़ता है। स्वतः जो है जब हम सदन में आते हैं तो आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, नमस्कार हो जाता है और कुछ बातें भी हो जाती हैं। प्रतिपक्ष के नेता लगातार गायब है, आज भी जो है बात विवाद होना है। अब प्रतिपक्ष के नेता
थकान दूर करने के लिए कहाँ कौन से देश में गए हैं। अब घूमना ही था तो बिहार में बहुत सुंदर-सुंदर स्टेट सब है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कितने डेवलपमेंट सेंटर और टूरिज़्म सेंटर बनाए हैं। वहाँ न जाके विदेश में ही थकान मिटाने क्यों जाते हैं? अब ये तो आप लोगों को अब समझने की आवश्यकता है। आप मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि ढूँढिए नेता प्रतिपक्ष कौन से देश में गए हैं थकान मिटाने के लिए और उसकी क्या ज़रूरत थी, 15 दिन में ही थक जाते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है अब ढूँढने की आवश्यकता है और उनका तो हमेशा से चाल-चलन चरित्र रहा ही है। उनको ना समाज से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना बिहार की जनता से मतलब है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, पहले से केस चल रहा है, अब देखिए उसमें क्या रिज़ल्ट आता है और लालू परिवार तो एक केस नहीं कई केसों में संलिप्त है और लगातार सब केस पे कार्रवाई चल रही है। अब देखिए क्या होता है। विवाद होना है, आज भी तेजस्वी सदन नहीं पहुंचे, कुछ सवाल पूछे जाने पर विपक्ष भड़क जा रहा है। देखिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं और जनता ने इस तरह का इलाज कर दिया इस बार कि वो अब फेस करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए भागे चल रहे हैं। लगता है कि बाहर चले गए हैं तो नहीं तो फेस करने की स्थिति में नहीं है। पटना में रहते तो आप सब घर पर पहुंचकर उनसे सवाल करते। इसीलिए बिहार से अपना बाहर चले गए। उनको क्या मतलब है बिहार से? अच्छा, लैंड पूल जॉब मामले में आज सुनवाई हुई है, लालू यादव की ठीक वीडियो है, हो सकती है। वो तो न्यायालय का मामला है, उस पर हम लोगों को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। लगता रहा है। लेकिन मान लीजिए न्यायालय जो करेगा तो उसको तो सबको फेस करना है, उनको भी फेस करना पड़ेगा। कोई वाद विवाद नहीं, विपक्ष का काम है वाद विवाद करना और सरकार का काम है अपने विकास के काम करना। अच्छा, बुलडोजर एक्शन पे सवाल खड़ा हो रहा है कि दलितों का बकरी तोड़ा जा रहा है, गरीबों का देखिए, बकरी जब तोड़ा ये जा बाद में पता चलेगा, लोग देखेंगे, तब समझ में आएगा कि बुलडोजर क्यों चला और निश्चित रूप से जहाँ अतिक्रमण है उसको साफ सफाई तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रहा है। सुंदरता बनेगा। अभिभाषण पर वाद विवाद है, शुरुआत उन्हीं को करनी है। उनको रहना चाहिए था सदन में, आज दिखना चाहिए था कि क्या चल रहा है। नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है। राज्यपाल का अभिभाषण होता है बिहार का जो सरकार की उपलब्धि है और बिहार का जो आईना है उस आईना को कल राज्यपाल ने दिखाने का काम किया है। उस पर चर्चा होगी तो लोग करेंगे। जिस तरह से बिहार सरकार ने हम नारी सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, शिक्षा का सबसे ज्यादा विकास, रोजगार का साधन और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम, किसानों की खुशहाली का काम जो किया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस पर चर्चा होगी, चर्चा का हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के नेता के बारे में आप कैसे कह सकते हैं गायब है? सदन के नेता तो नीतीश कुमार के, अच्छा प्रतिपक्ष के नेता, वो गंभीर नहीं है, न कभी गंभीर थे, न गंभीर है, न कभी गंभीर रहेंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो जनता के हित में नहीं है, परिवार के हित के लिए है। तो परिवार के हित के लिए जितना करना था वो कर चुके, अब अपना ऐश आराम में गए हैं। कब आएंगे कब नहीं आएंगे उनका काम है। लैंड पूल जॉब मामले में सब सुनवाई हो रही है, आज फैसला आना है। न्यायपालिका के सवाल पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। आने दीजिए फैसला, उसके बाद हम बताएंगे। नहीं, विपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष ही गायब थे महामहिम के अभिभाषण पे, तो क्या तैयारी किए होंगे आप समझ सकते हैं। देखिए, विपक्ष के बारे में पहले से कहता हूँ कि ये लोग कभी न संविधान के प्रति गंभीर है, न सरकार विधानसभा में अपने दायित्व के प्रति गंभीर है, और न ही जनहित के मुद्दों और बिहार वासियों के प्रति गंभीर है। ये इससे दर्शाता है, और जनता ने जो निर्णय लिया है चुनाव में, तो ये इनकी जो इनका सोच है उसके खिलाफ दिया है। इन लोगों की सोच कभी रही नहीं है जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए, जनता से जुड़े हुए सवालों को विधानसभा में उठाने की, और ये कहीं किसी के प्रति गंभीर नहीं है। तो इनको विपक्ष आज, मैं तो बोल दिया हूं ना कि कभी गंभीरता दिखाई ही नहीं है इन्होंने। न जनता के बाढ़ आएगी तो विदेश चले जाएंगे, ये तो पहले से परिपाटी रही है ना। कोई मुद्दा है, अब इन लोगों के पास मुद्दा क्या है कि वोट चोरी। अरे कभी करेंगे कि संविधान बचाओ अभियान, तो ये सब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बोल रहे हैं जब तक जिंदा है संविधान, और संविधान हमको लग रहा है कि मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित, इन लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कभी किसी प्रति अपने दायित्व जो है उसके प्रति गंभीरता नहीं है। अरे भाई, न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका में पहले से मामला चल रहा है,
उसमें उनके खिलाफ क्या है, उस पर न्यायपालिका अपना रखेगी। वहाँ के न्यायाधीश महोदय के हम बातचीत है, उसमें हम लोग को बोलने का क्या अधिकार है? जो जैसा किया होगा उसका उनको फल मिलेगा। जमीन आरजेडी वालों ने कहा कि अगर जांच हो तो बिहार में कई ऐसे एनडीए के नेता हैं जो कि जमीन कब्जा कर रखे हैं, इस पर क्या कहना है? यही बुलडोजर एक्शन का देखिए बौखलाहट, बुलडोजर एक्शन का बौखलाहट यही है। देखिए कानून का राज है, न बुलडोजर आप लोग शब्द दिए हैं, कानून हाथ में लेने वाले, जमीन अवैध रूप से कब्जा करने वाले ही घबराए। अरे गरीबों के लिए तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कैसे सरकार की योजना है कि उनको जमीन देना है फ्री में, उनको फ्री में घर बना के देना है, तो गरीबों की चिंता सरकार कर रही है। अब ये लोग घबराहट में जो अवैध जमीन, सरकारी जमीन, दूसरे की जमीन कब्जा किए हुए लोग बुलडोजर एक्शन से घबराहट, तो कानून का भय होना जरूरी है। मुख्य रूप से जो जैसा करेगा लैंड फॉर मामले में न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से जो आएगा उसको सबको ही माने। और लालू जी ने जो किया है खेल, निश्चित रूप से जनता भी चाहती है कि न्याय हो। तेजस्वी गायब रह रहे हैं सदन से लगातार, सदन से लगातार गायब रह रहे हैं। जनता ने जब उनको इतना स्पष्ट संदेश दिया, न वो पहले सदन में थे न सड़क पर थे, तो जनता ने जवाब दिया है।